कर सकता, किसी को न्याय नहीं दे सकता, जज ही न्याय दे सकता है। तो इसीलिए आपको अगर जिंदगी में किसी की पूजा करनी है, सबसे पहले आपको अपनी शिक्षा की पूजा करनी होगी, क्योंकि विद्या बिना जीवन अधूरा, इस बिना होता नहीं निशाना कोई पूरा, अनपढ़ता तक में सबसे बड़ी काल। तो मेरी बार बार आप लोगों से यही निवेदन है, क्योंकि इससे क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, और ज्ञान शक्ति होती है, नॉलेज इज पावर। अगर ज्ञान शक्ति बन गया तो फिर आप हर जगह कामयाब हो सकते हैं, आपकी तरक्की हो सकती है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपके पांव हाथ लगाता हूँ कि आपको शिक्षित करना होगा अपने बच्चों को। भले कम खाओ, कोई मरने वाले नहीं है, कम खाने से आदमी मरेगा नहीं, दुबला पतला रह सकता है। ज्यादा खाओगे तो पटाखा चल जाएगा, किसी को अटैक हो जाएगा, सही है कि नहीं? तो इसीलिए कम खाएं, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। आपका एक ही मनोरथ होना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनना चाहिए। अगर वो जज नहीं लगेगा, कम से कम वीडियो लग जाएगा। अगर वीडियो नहीं लगा तो तहसीलदार लग जाए, तहसीलदार में क्लर्क लग जाएगा, सुप्रीटेंडेंट बन जाएगा, पीएन भी लग जाए तब भी 50,000 मिलेंगे। लगाओ जोरदार ताड़ी। लेकिन आजकल एमए पढ़े लिखे बोलते हैं हमें पीएन लगा लो, हमारे पास आते के साहब हमें पीएन नहीं रख लो, कम से कम 50-60 हजार तो मिलेगा, नहीं तो 12-13 हजार में तो आप ना बच्चों की शादी कर सकते हैं, ना पढ़ा सकते हो, ना इलाज कर सकते हो। आपको पता होगा कि सरकार द्वारा चिरंजीवी जो योजना थी उसके माध्यम से आपको स्वास्थ्य दिया गया है ना। अभी भारत की एक आयुष्मान भारत जो योजना है, जिसके तहत 5 लाख तक की बीमारी का इलाज किया जाता है। तो आपको वो कार्ड बनाया होगा, बहुत सारे प्रधान जी ने बनाए होंगे। अगर वो बना है तो जो 5 भयानक बीमारी है उसका इलाज आपको मुफ्त में मिलता है। तो ये तब आपको पता चलेगा जब आप शिक्षित होंगे, आपको पता होगा। अखबार जरूर पढ़िए, अखबार नहीं पढ़ते तो किसी से पूछ लीजिए भैया क्या क्या सर, जो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़। जो सीखता नहीं वो जीतता नहीं, और जिसका सीखना बंद उसका जीतना बंद। तो ये शिक्षा से सीखिए। मैं कुछ नहीं आता था, आपको भी कभी रोटी बनानी आती थी, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाती थी, धीरे धीरे गोल होने लगी, नमक ज्यादा था कम होने लगा, धीरे धीरे स्वादिष्ट बनने लगा। तो सीखना पड़ता है, हमें सीखना होगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। पहली ताकत है ये। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं 1 घंटे में कोई मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं कि खुल जा सिम बना दे रोटियां, कोई ऐसा मेरे पास मंत्र नहीं, जंतर नहीं जो आपको दे दूं इसका जाप कर लो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ है, बकवास है। अगर मंत्र पढ़ने से, जाप करने से जिंदगी बदल जाए तो इससे सस्ता तरीका साधन क्या हो सकता है? फिर खेत में धूप में मरने की क्या जरूरत है? मैं तो यहीं बैठ जाऊंगा आराम से, एसी लगाऊंगा, भक्ति करता रहूंगा। तो माँ भक्ति काम आएगी ना, कोई और शक्ति काम आएगी, केवल मेहनत काम आएगी। काम ही पूजा है। जोरदार ताड़ी लगाओ। काम करने से गेहूं उगता है, फिर वो निवाला बल्कि हमारे पेट को शांत करता है। पेट न पिया रोटियां, सभी बातें खोटियां। तो हमें मेहनत करनी होगी, और मेहनत के बिना आपका जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेहनत करो, काम ही पूजा है। वर्ष बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन आज का बच्चा क्या कहता है? काम करने को डक्का ना हो, नोटों से जेब भरी हो। ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ता था, तभी जाकर हिंदुस्तान का सबसे छोटा अधिकारी बन पाया। 25 साल 3 दिन का मैंने यही सीखा था। मेरे माता पिता, मेरे भाई साहब भी डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए, वो भी यही कहते थे अगर अफसर बनना है तो अफसर जैसी आदतें होनी चाहिए। और मेरी माँ अनपढ़ थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी माँ क्या थी? अनपढ़ थी, लेकिन वो मुझे क्या कहती थी? मेरा सोना बेटा, पढ़ेगा बेटा, लायक बनेगा बेटा। और मैं कभी कभी मजाक में बोलता था, माँ मैं तो सोना नहीं, मैं तो काला पीला हूँ। कहती सोना चेहरे से नहीं होता है, सोना काम से होता है, कर्म से होता है। लगाओ जोरदार ताली। तो फिर मैंने क्या लिखा? अपनी पहली जो मेरा अपना अच्छे विचारों का एक मैंने ग्रंथ बनाया, उसमें पहला मैंने लिखा है, सुंदर कृत करने वाला व्यक्ति ही सुंदर होता है। तो हमें काम सुंदर करने हैं, भले चेहरा कैसे भी हो, अति सुंदर लगोगे, लेकिन अगर सुंदर चेहरा लेकिन काम आपके बिगड़े हुए हैं, कोई आपको पूछेगा नहीं। सासू माँ भी गाली निकालेगी, अरे इसका चेहरा ही देखा, इसको आता जाता तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए सुंदर तो काम ही होता है। उस सुंदर काम को अगर आप करोगे, दब के व रज के खा, मेहनत करनी है, जो भी काम करना मेहनत से करना है, फिर आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। तीसरी बात, और ये सबसे मैं हाथ जोड़ अपील करना चाहूंगा,
आपने अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मछेरे का बच्चा था, मछलियां पकड़ते थे, लेकिन पढ़ाई पढ़ने के लिए अखबार तक बेचे और फिर साइंटिस्ट पोखरण में धमाके किए। 2000 में हमारे हिंदुस्तान को न्यूक्लियर शक्ति में छठा मुल्क बनाया। उन्होंने क्या कहा कि यदि आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते हो तो आप अपनी बुरी आदतें तो बदल सकते हो। यदि आपने अपनी बुरी आदतें बदल ली तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। आप में 1 घंटे में यही आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी बुरी आदतें, झूठ बोलते हो, झगड़ा करते हो, काम से जी चलाते हो, गंदगी फैलाते हो, माता पिता की सेवा नहीं करते, सासू माँ से लड़ते झगड़ते रहते हो, जितनी भी बुरी आदतें, ये आपको पता है। मैं किसी का चेहरा देखकर ये नहीं कह सकता ये इसमें ये बुरी आदतें हैं। आप ज्यादा जानते हो क्योंकि आपको पता मुझे गुस्सा भी आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई ऐसी देवी है जिसको गुस्सा नहीं आता है? सबको आता है। वो कहते तू एक बोल मैं 4 सुनाऊंगी। तो इसीलिए गुस्से को कम करो। हमारे बाबा फरीद बोलते हैं, फरीदा गुस्सा मन ना हटाए, देही रोग न लगे पल्ले सब कुछ पाए। तो जो गुस्सा त्याग देगा दुनिया की सारी खुशियां उसको मिल जाएंगी। जोरदार ताली। लेकिन हम गुस्सा बहुत करते हैं, थोड़ी सी बात, अरे ऐसे कैसे ले तेरी आंखें निकाल दूंगी। तो हमें गुस्से को कम करना है क्योंकि हम कहते हैं ना ठंड रख, और इंसान का दिमाग ठंडा होना है। पंखा क्या कहता है? ठंड रख, है ना। घड़ी क्या कहती है? समय की कदर करो। कैलेंडर लगा होता है, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहो। खिड़की क्या कहती है? बाहर देखो दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे बीच, लेकिन हम इसे सीखते नहीं है, इसीलिए जीते हैं। मैं चाहता हूँ आपको वहां से उठाकर यहाँ लाऊं। ये कुर्सी सभी चाहते, सबको मिलती नहीं है क्योंकि वो सुधार नहीं करती अपनी आदतों में। तो जितनी भी बुरी आदतें हैं वो आपको अपने दिमाग से निकालनी होगी। यदि वो हो गया तो फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बढ़िया बनती है। हाँ देखिए, मेरे पास बाहर गाड़ी खड़ी है 25 लाख की, कैसे ली? मेरे को कोई मेरे पेड़ में से तो पैसा नहीं लगता, थोड़ा और ले आया। गाड़ी लेनी है, बढ़िया कोठी बनानी है, कुछ भी अच्छा स्वास्थ्य रखना है, सब चीजें, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, तो आपको मेहनत करके ही मिलेगा। चोरी से तो एक बार करोगे, दूसरे बार पकड़े जाओगे, फिर जेल में गुड़िया चक्की पीसे। तो हमें मेहनत से आगे बढ़ना है। मेहनत में क्या है कि जितनी भी बुरी आदतें हैं वो आपको दूर करनी होगी, ये आपको पता है। इसीलिए आपकी जिंदगी बदलेगी, क्योंकि जिंदगी यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर पुखराज सुखराज नीरम गमेर पन्ना डालने से हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए तो मैं तो 10 की 10 उंगलों में सुखराज पुखराज नीरम डाल देता, 250 के आते। तो मेरी तो एक तनख्वाह से भी कम उसमें से पैसा बच जाता है। अब देखिए, अगर यही लेक्चर मैं फैक्ट्री में देता हूँ तो मुझे 1 घंटे का 25,000 रुपया मिलता है। अगर यही लेक्चर मैं फैक्ट्री में देता हूँ तो 25,000 रुपया एक लेक्चर का मिलता है। आपको 200 रुपया नहीं आना देना चाहता, क्यों? क्योंकि आपने वो परिवर्तन नहीं किया, आपने वो सीखा नहीं जो मैंने सीखा। तो इसीलिए यदि आप जिंदगी में बड़ा इंसान बनना चाहते हो, अपना कद ऊंचा करना चाहते हो, दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो अपने भीतर शिक्षा, बुरी आदतों का त्याग और काम ही पूजा, इन 3 बातों को जब आप अपने मन में बैठाओगे तो आपको हर आदमी प्यार करेगा, हर आदमी आपकी बात सुनेगा। नहीं तो जो बुरा आदमी, अरे हमें नहीं आपकी बात सुनी, हमें उसको रोकना पड़ता है। और चौथी बात, ये बहुत जरूरी है, अगर आपने ये भी कर लिया ना, अब ये क्या है? दिमाग, बुद्धि, सब कुछ इसी में है, बाहर कुछ नहीं। वहां से तो हमने उठाना है, लेकिन यहाँ ही है सब कुछ। ये कोई कूड़ादान नहीं है, क्या है? ये खजाना है। लगाओ जोरदार ताड़ी। ये क्या है? खजाना है। सब कुछ इसमें ही है। अगर इसमें अच्छे विचार भरोगे, अच्छी बातें भर लोगे तो आपकी जिंदगी में जय जयकार हो जाएगी। अगर आपने इसको गंदगी से भर लिया, गाली गलौज से भर लिया, है ना, किसी की और विचारों से भर लिया, तो फिर आपको जिंदगी में तरक्की नहीं मिलेगी। इसीलिए सब चीजों का इलाज हो सकता है। गुर्दा खराब हो गया, नया डाल देंगे। दिल खराब हो गया, नया डाल देंगे। इवन चपनी खराब हो गई, आपका ये पिछला खराब है, सब चीजों का इलाज हो सकता है। अगर दिमाग खराब हो गया, इसका इलाज तो इसको सही रखना है। और इसीलिए भगवान ने इसको यहाँ लगाया। अगर यहाँ तो नहीं लगाया, अगर इसको यहाँ लगा दिया जाए तो फिर क्या बोलेंगे? इसकी अकल तो घुटनों में आ गई है। तो आपको अकल से काम लेना है। अकल बाजो खूब खाली,
अगर अकल नहीं होगा तो आपके खूब ही खा लो, जो जितना पैसा सब बर्बाद कर दो। अगर अकल होगी 1 रुपए से आप 1000 रुपया बना सकते हो। तो इसीलिए हमें अपनी इस बुद्धि का सदुपयोग करना होगा, दुरुपयोग नहीं। अगर मेरे पास ज्ञान है तो मुझे दूसरों की सहायता करनी होगी, दूसरों को रास्ता दिखाना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ गया अब मैं अपना राज करूं, ये बेचारे भूखे मरे। नहीं, शिक्षा कहती है दूसरों को भी रोशन करें, क्योंकि ये क्या है, रोशनी है, लाइट है, कैंडल है जो दूसरों का अंधकार दूर करती है। तभी स्कूलों में क्या लिखा होता है, शिक्षा के लिए आओ, सेवा के लिए जाओ। लगाओ जोरदार ताड़ी। हमारे गुरुओं ने हमें क्या सिखाया, करोगे सेवा मिलेगा मेवा। तो फिर आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा अगर सेवा कर। तो माता पिता की भी सेवा करा करो। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, खासकर जो ये बैठी महिलाएं हैं, है ना, तो आप भी बूढ़ी होने वाले हैं, ये भी आप जो जानते हो। अगर आपने बुरा बोआ है तो आपको भी बुरा काटना पड़ेगा। जैसे बोलते ना, इस हद करे तो बहुत करते हैं, लेकिन सास अरे सास कुछ भी बोलती है, उसका काम है बोलना। लेटरिन के ताला कितने मिनट लगाती है, लेटरिन के ताला कितने मिनट लगाती है। तो मैं आपसे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं मेरी माता जी हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे तो उसका गंध मैंने साफ किया, क्योंकि उसने मेरा बचपन से बहुत साफ किया है। लेकिन उसके चलते मुझे आज कोई भी किसी चीज की कोई कमी नहीं, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं लगा जो होता ताई जो तो आप अपने माता, इसको माँ समझो। पहले ये गुस्सा करेगी, फिर क्या बोलेगी, ये तो मेरी बेटी है, काश ये तो मेरी बेटी है, फिर आपको बेटी बुलाएगा। लेकिन आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा कुछ समय के, क्योंकि माता का थोड़ा गुस्सा होता है, माँ ने बहुत कुछ किया होता है, तो उसको ठंडा रखने का एक ही तरीका है, माता जी पहले पानी लो, अभी मैं आपके लिए चाय भी बनाती हूँ। अब बताओ कौन सा काम रहता है, काम के लिए लड़ाई है। सासू माँ और बहू रानी की लड़ाई क्या है, काम है। ये काम नहीं करती, सोती रहती है, टीवी देखती रहती है, मोबाइल में लगी रहती है, बच्चों का ध्यान नहीं करती है, घर वाले के साथ लड़ती रहती है। माँ के तो यही प्रॉब्लम है ना। कल आप भी जब आपके बच्चे के साथ आपकी उसकी बहू रानी बात करेगी तो फिर आपको भी दर्द होगा, अरे ये लड़ती रहती है, ये करती है। तो आपको पता है कि इन्हीं बातों से घर का जो माहौल है वो बिगड़ता है। अगर माहौल बिगड़ता है तो उसका परेशानियां सबको ऊपर आती है। तो आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दें, नहीं तो फिर माँ का लाडला बिगड़ गया। अगर वो बिगड़ गया तो पूरा हालात बिगड़ जाएगा, पूरा परिवार बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें अपने परिवार में बच्चों को सही शिक्षा देनी होगी। यदि ऐसा कर दिया फिर आपके लिए कोई चीज की कमी नहीं, आप हर चीज, हर खुशी अपने घर में डालेंगे। मैं अक्सर लोगों को ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि देखिए, माँ लक्ष्मी आपके रोज घरों में ऐसे, सुबह आप तो सो रहे होते हैं, वो आगे जाती है। जो जल्दी उठते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, अपना काम सही करते हैं, भगवान का भी सिमरन करते हैं, बोलती है मैं तो यही रहूंगी, क्योंकि ये परिवार अच्छा है, ये महिला अच्छी है जो सबका ख्याल रखती है। अगर वो किसी का ख्याल नहीं रखेगी, क्योंकि मैं यहाँ कह रहे हैं अपना तो ख्याल नहीं रख सकती, अपने परिवार का तो मेरा ख्याल क्या रखेगी। तो इसीलिए आपको अपने घर में, क्योंकि आपका तो वैसे ही आपको बोला गया, पहली लड़की आती तो क्या आ गई घर में, लक्ष्मी आ गई है। लेकिन जब दूसरी आ जाती है फिर क्या हो जाती है, पहली लक्ष्मी है, दूसरी पत्थर है, तीसरी पता नहीं अक्की मुक्की कुक्की चुक्की, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हो। तो इसीलिए सभी महिलाएं लक्ष्मी हैं। मैं ये बात बोलता हूँ, कहने को ये लक्ष्मियां हैं, ये कौन इनकार करे। धन जमीन के केवल पुत्र ही राज करे। पुत्र सबको देते हो लेकिन बेटी को अपने घर में हिस्सा भी नहीं देते हो, ये तो गलत बात होगी ना। बेटी को भी दो, तभी ये फर्क मिलेगा, तभी ये जो शोषण बच्चियों के साथ हो रहा है इसको खत्म किया जा सकता है। कोई ये ना दे पैर तो कंजिका मांगू पूछ दे। रावण थे लखाने जो तीन रंगू काला कर दे। आप रोज देखते हो कितने आपके राज्य में, कितने समाज में महिलाओं के साथ शोषण होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी। अगर सही शिक्षा दी होती तो कभी भी किसी बहन को, किसी बेटी को, किसी बहुरानी को डरना होता है। लेकिन आज डर है, रात होगी, अरे जल्दी चलो, घर में कोई बाहर नहीं निकलेगा। क्यों है, बाहर अमेरिका कनाडा में चले जाओ, रात को लोग घूमते हैं, काम करते हैं, रात को 1-1 बजे आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत छिनाटा छाया हुआ है। क्यों, क्योंकि हमारी शिक्षा में कहीं ना कहीं कोई कमी है। इसीलिए कोई ना दे पैर तो कंजिका मांगू पूछते हैं, रावण थे लखा है जो तीन अंगू काला कर दो। बहुत सारी घटनाएं हमें, जब भी धी अपने घर में हिस्सा लेने की बात करे
बहन भाई के रिश्ते को भाई खत्म करने की बात करे, फिर भाई कह रहा तू मेरे लिए मर गई, तू तो हिस्सा मांग रही है, इसीलिए वो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। आज भी लखई लोकी रावण को पूजी जाते हैं ना, फूकी जाते हैं, तभी तो दिल्ली से दरिंदगी से भागे अब भी हो ही जाते हैं। ऐसी खोजी सोच को मैं जगदीप किंज बदल दवा, कहने पुत्रा वर्गिया साडियां धीआं ने, धीआं दा सत्कार करो, पुत्रा वांगू प्यार करो। अपनी बेटी का सबसे ज्यादा अगर वो पढ़ी होगी ना तो अपनी 3 पुश्तों को सुधार सकती है। जैसे कहना कुलवंती नार होनी चाहिए। पहला सुख निरोगी काया, शरीर अगर तंदुरुस्त है तो सुख है। दूसरा सुख जे घर में हो, सुख जे नार हो कुलवंती, अगर औरत सुचजी है, बेहतर है, समझदार है तो पूरा घर खुशियों से भरा रहता है। चौथा सुख जे औलाद हो आज्ञाकारी, अगर आपके बच्चे आपके कहने में आपकी बात मानते हैं तो इससे बड़ा कोई दुनिया में सुख नहीं है। ये तब आता है जब आप ज्ञानवान होते हो, अपने में सुधार करते हो, अपनी विचारधारा को अच्छा करते हो। तो आपको अपनी सोच को बढ़िया करना, क्योंकि ये कूड़ादान नहीं है, ये खजाना है जो भगवान ने सबको दिया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई पागल तो नहीं है? हाथ खड़ा करो जो पागल है। हाँ भाई, कोई है 2-3 पागल? बाहर चले। देखिए कोई नहीं कहता मैं पागल हूँ, लेकिन लोग कहते हैं ये पागल है। आप नहीं कहते, लोग कहते हैं। लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको बोलना नहीं आता, आपको खाना नहीं आता, आपको किसी के साथ ढंग से बात नहीं करते, तभी कहते हैं ये तो पागल है। तो आप पागल नहीं हो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपनी सोच को बढ़िया करें, इरादा बढ़िया करें तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई कमी नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आपकी यहाँ प्रॉब्लम है, आप बुरा सोचते हो, बुरा देखते हो, बुरा करते हो तो कोई बुरा ही मिलेगा। बीजे पेड़ बाबुल के आम कहाँ से हो? जो बोया वही तो करना पड़ता है ना, अच्छा बनना है। और अच्छे बनने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन आपको अपने भीतर वो मन अच्छा करके, जैसे वो कहते हैं ना गुरु रविदास जी कहते हैं, ये मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन पवित्र हो गया तो गंगा आपके घर में बैठती है, नहीं तो राम तेरी गंगा नदी होगी तो अपने के पाप धोते धोते कितनी डुबकियां लगाते हैं लेकिन फिर भी वो शुद्ध नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको मन शुद्ध करना होगा। मन और दिमाग 2 चीजें शुद्ध करनी है, क्योंकि मन में क्या है? बुराई है ना, दूसरे प्रति नफरत है। अगर मन अच्छा हो गया तो सोच भी अच्छी हो जाएगी। जहाँ कोई भी गंदा विचार नहीं रखेंगे तो आपको हर चीज मिलेगी, ठीक है कि नहीं? अब मैं बताना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं आपके लिए बनाई गई। पहली योजना क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि सरकार चाहती है कि जीवन में मौत सबका पक्का है। अगर जैसे बोला गया है राम की और रावण को सबने मरना है, मैंने भी मरना है, पता नहीं कब मरेगा, कल परसों, जब भी मेरा समय आएगा, जमराज मुझे बोलेगा भी आजा भैया जाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्या? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है। कितनी उम्र? 18 से 70 साल के बीच में आप अपना बीमा करा सकते हो, केवल और केवल 20 रुपए में। कितने रुपए में? लेकिन कहाँ होगा? ये बैंक में होगा जहां आपका खाता खुला होगा। जिस बैंक में आपका खाता है वहीं जाकर आपको 20 रुपए देने हैं। और आपका 1 साल का 20 है, पहले ये 12 रुपए होते थे, अब ये 20 हो गए। तो 1 साल के 20 रुपए कुछ नहीं होते। भगवान ना करे आपकी एक्सीडेंटल मौत होती है। अभी आपने देखा होगा पीछे बिजली गड़की थी, कितने लोगों की मौत होगी बिजली गिरने से, या किसी ने गाड़ी मार दी, कोई शराबी था, आप आराम से चल रहे थे लेकिन आपको मार के चला गया। जहाँ छत पे गिर गए, कोई मजदूर था वो पैड पे काम करता था, वो गिर के मर गया, तो उस केस में अगर उसकी मौत होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा। तो मैं सभी जितनी भी महिलाएं हैं जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है, वो 20 रुपए का बीमा अवश्य करा दे। बैंक वाले मैनेजर को बोल रहा है कि भाई मेरा 20 रुपए का बीमा करो। पता नहीं भगवान कब किसी का बुलावा आ सकता है। अगर एक्सीडेंटल मौत होती है, दुर्घटनाग्रस्त मौत होती है, ठीक है, बिजली का करंट लग गया, आप कोई काम कर रहे थे, आप कपड़े धो रहे थे, कुछ ऐसी चीज होगी, तो उस हालात में आपके परिवार के जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनको 2 लाख रुपया, उनको भी जब बड़ा 18 साल के हो तो उसका काफी पैसा हो जाएगा,
जब वो 18 साल तक जाएंगे तब तक उनके पास 8-10 लाख हजार रुपया हो जाएगा, आप उसकी एफडी हो जाएगी, है ना, क्योंकि 18 साल से पहले तो बच्चे को पैसा मिलेगा भी नहीं। तो वो पैसा जब उनके बड़े होकर उनकी जिंदगी सुधारने में, पढ़ने में या उनको कारोबार शुरू करने में मदद मिल सकती है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपको 20 रुपया कोई ज्यादा नहीं होता, 20 रुपये का तो समोसा भी नहीं आता। तो इसीलिए आप सभी महिलाएं अपने बैंक मैनेजर में जाए, उनको बोलो एक लिखित आवेदन करो, या उनको अपने आप वो उठा लगाएगा, आपका वो 20 रुपए वाला बीमा हो जाएगा। दूसरी योजना है जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लेकिन इसमें उम्र कम कर दी है। कितनी? 20 साल। जो 18 से 50 साल के बीच में है, जैसे आप सभी यंग महिलाएं हैं, 50 से ऊपर वाली कम है ना, 50 से ऊपर वाली कितनी है? हाथ खड़ा करो। मैं 2-4 है, ज्यादातर 50 से कम वाली है। तो ये 436 रुपए साल का करवा सकती है। 436 रुपया 1 साल का बीमा होता है। अगर आप कुदरती मौत भी होगी, किडनी खराब हो गई, गुर्दा खराब हो गया, कैंसर हो गया, अटैक हो गया, सुत्ते पैर रह गए, जहां एक्सीडेंट मौत हो, तो दोनों हालात में आपको, आपके परिवार को, आश्रित को 2 लाख मिलेगा 436 रुपए में। लेकिन उसकी उम्र कितनी होगी? 50 साल से कम वाले। जो 50 से ऊपर वाले वो 20 वाला करा सकते हैं। ये जैसे ये महिलाएं हैं 2, 3, 4, है ना, आप जो 50 से ऊपर है वो केवल 20 वाला कराए, और जो 50 से कम है वो 436 वाला कराए, क्योंकि उसमें दोनों हालात में, चाहे कुदरती मौत हो या एक्सीडेंटल मौत हो। ठीक, हाँ जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? बताओ कब रखना चाहेंगे? बाइक पे बात रख दें या बाइक से पहले करें? हाँ, होली 25 को है। मैं ऐसे करूंगा, संडे आपके पास आऊंगा, मंडे ट्यूजडे का रख लो, 18-19 का मैं भी देख लेता हूँ। तो 19-20 का रख लो ना, है जहाँ 18-19 या 19 जो भी आप डेट दें। ठीक, थैंक यू। अब देखिए, यहाँ एक फैक्ट्री है आपकी न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन, यहाँ मैं एक कनेक्टर का 25,000 देना है, उनका ही फोन आया था। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, आप में सब कुछ है मेरे जैसा, लेकिन अंतर केवल एक ही, आप महिला है, मैं पुरुष हूँ, और कोई अंतर नहीं है। दिमाग वही है, मेरे को माँ लक्ष्मी जैसे 10 हाथ थोड़ा है, या मेरे रावण जैसे 10 सिर थोड़ा है, वही सब कुछ है। उसी समाज में मैं आया हूँ, जिस समाज में आप रहे, जो आप खाते हो वही मैं खाता हूँ। मैं कोई सोना नहीं खाता हूँ, सिंपल रोटी, सिंपल दाल फुल्का, है ना, गाजर भी खा रही, गोभी भी खा रही, जो आप खाते हो सब। तो इसीलिए आपको निवेदन है, अपील करता हूँ, पाँव हाथ लगाता हूँ, आपके बिना हमारा राष्ट्र बढ़िया नहीं बन सकता, आपके बिना हमारा राष्ट्र बढ़िया नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपकी पूजा से ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप सही होंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अगर आप में वही मैं क्या करती हूँ, मैं तो और करूँ, मेरे में तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं, आज कल्पना चावला भी बनी, पीटी उषा भी बनी, किरण बेदी भी बनी, हिमा दास नाम सुना है कभी? आदिवासियों की बेटी थी, पैर पहनने के लिए जूता भी नहीं था, उसने हिंदुस्तान के लिए 5 सोने के तगमे जीते। लगाओ जो करता है, जूता तक नहीं था उसके पास, लेकिन उसने क्या किया कि मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगी। अब एडिडास ना एक कंपनी है, 3-3 लाख का जूता देती है, कहती आप पहनते रहो, जीवन भर आपको फ्री जूता मिलेगा। लेकिन पहले उसके पास जूता खरीदने की औकात, हम मानते हैं कि गरीब है, कोई बात नहीं, लेकिन गरीब होना, कसम खाए कि मैं गरीब नहीं मरूंगी, मेहनत करूंगी, अच्छी सोच रखूंगी, अच्छे काम करूंगी और अच्छी विचारधारा से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी। यही सोच यदि आपने पैदा कर ली, फिर भगवान के घर में देर है न देर नहीं, वो देता थप्पड़ फाड़ के और छीनता है थप्पड़ निकम्मे आदमी से, लेकिन अच्छों को तो देता ही है। तो इसीलिए अपील करता हूँ, आप मेरी आदरणीय मातृशक्ति हैं, आपका जितना सम्मान किया जाए कम है। हमारे तो मेरी पत्नी को पूरा आजादी है, जो हम मर्जी जाओ, मर्जी खाओ, कनाडा भी घूम के आ जाती है, बच्चों के पास रह जाती है। मैं ये नहीं कहता ये क्यों किया, कभी डांटता भी नहीं हूँ। मेरे को पता है, अगर मैं उसको सिखाऊंगा, बढ़ाऊंगा, तभी तो आगे बढ़ेगी। मैं अगर तो वो डर जाएगी, क्या करेगी बेचारी, कहाँ जाएगी? अगर आप काम भी नहीं करते तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पत्नी की सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखूं। अच्छा इंसान वही है, पति होने का मतलब ये नहीं कि डर कर अपनी पत्नी को रखना, वही मर्द होता है।
मर्द वो होता है जो अपनी औरत की भावनाओं की कदर करता है। लगा जोरदार है ये होना चाहिए। क्योंकि हमारे गुरु जी बोलते थे, सो क्यों मत आखिए जित जमे रजान। जो गुरुओं को, पीरों को, जोधों को, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी है ना, कितनी महान सपूत बनी है, उनको जो पैदा करती है वो बुरी नहीं होती है, बुरी हमारी सोच होती है। इस सोच को हमें बदलना होगा, तभी तो हम कहते हैं अगर आप शिक्षित होंगे हमारा राष्ट्र भी बढ़िया तरक्की करेगा। क्योंकि आने वाले समय में हमारी चुनौती अपने लोगों के साथ नहीं है, हमारी चुनौती है बाहर के लोगों के साथ। जो अमेरिका, चाइना है ना, कनाडा, बाहर के लोग शिक्षित हैं, पैसे वाले हैं, धनी हैं, हमारे रुपए की वैल्यू तो कम होती जा रही है क्योंकि हमारी आबादी बहुत है। हम हर एक साल नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं, तो फिर उनके लिए रोजगार नहीं, बस चढ़ने के लिए हॉस्पिटलों में कितनी कभी कभी तो नीचे बैठकर उसका इलाज करना पड़ता है। तो हमें परिवार सीमित रखते होंगे। पहले तो थे हम दो हमारे दो, अब हमारा दो हमारा एक ही दो। बाहर के लोग बच्चे भी पैदा नहीं करते, वो कहते हैं हिंदुस्तान के लोग आएंगे, हमारा काम करेंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो समय के साथ साथ हमें बदलना होगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक ये दुनिया बदलने वाली नहीं है ना। तो बदलना बहुत जरूरी है। जैसे बोला जाता है ना, प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज। तरक्की असंभव है बिना बदलाव किए। अगर आपने बदलाव कर लिया, अगर आपने माइंडसेट बदल लिया तो आप हर चीज बदलने की क्षमता रखते हैं। तो इसीलिए आपको बदलना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। और मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मुझे सुधरने की उम्र बता दो, सारी तनख्वाह दे दूंगा। 2.5-3 लाख रुपया है ना, एक महीने की 2.5-3 लाख है। अगर कोई मुझे सुधरने की उम्र बता देगा, सारी दे दूंगा, चेक काट दूंगा। अरे उम्र का हजर जामा। हाँ, सुधरने की उम्र कब होती है? 18 साल की। और पेट पे चलिए, ये मेरे आदरणीय बहन जी कहते हैं कि 18 साल का सुधरता है। और कोई है सुधरने की? तो पहले बिगड़े होते हैं या बाद में बिगड़े होते हैं? नहीं, सुधरने की कोई उम्र नहीं होती है। मेरा कहने का मतलब है सुधरने की कोई उम्र नहीं। तो आजा राम देखो जेल में बैठा है, राम रहीम जेल में बैठा है एक और था रामपाल जिसने अपना त्रिलोकी नाम है, वो जेल में है। तो ऐसे लोग उम्र से कोई फर्क नहीं होता, जब जाके तभी सवेरा है, तभी आदमी सुधर जाता है। आज के बाद कसम खाकर जाओगे 1 2 3 मैं कोई गलती नहीं करूंगी, तभी आपका सुधार, तभी आपका विकास शुरू हो सकता है। तो इसीलिए आपको सुधरना होगा। अब तीसरी सरकार की योजना है, ध्यान से सुनिए। तीसरी सरकार की योजना है अटल पेंशन योजना। ये जो मैं 2 पेंशन योजनाओं का बारे में बताया कि 18 से 70 साल वाले 20 वाला हो गया। अगर 18 से 50 साल का है तो आपको कितनी उम्र होगी? 50 साल का। 18 से 50 साल वो 436 का, वो कुदरती मौत हो या एक्सीडेंट हो, उसको उसके परिवार को फोटो भी लेते रहना। अब अटल पेंशन योजना ये भी बैंक में है। फोटो का है ना, बैंक में यदि आप जाते हो अपनी पेंशन योजना लेना चाहते हो, ये 5 तरह की पेंशन होती है। 1000 की पेंशन 60 साल बाद मिलना चाहते हो, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। अगर 2000 देना लेनी है तो 2000 का पैसा जमा कराने का अंशदान देना पड़ेगा। 3 4 5 तरह की पेंशन है। 5000 1000 से लेकर 5000 तक जहां आपका बैंक खाता है उसके बाद पेंशन योजना है। अगर वो पेंशन योजना, सुनिए, मान लो कोई बिटिया 18 साल की, ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर बेटी 18 साल की है, उसके लिए आप चाहते हो मेरी बेटी को 60 साल में 1000 पेंशन मिल जाए, तो उसके खाते में 42 रुपए महीना जमा कराना पड़ेंगे, 42 रुपीज। 60 साल में उसको 1000 पेंशन मिलेगी। अगर आप चाहते हो 1000 तो कुछ नहीं होता, 2000 मिल जाए, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 रुपए जमा कराने पड़ेंगे 1 महीने के। चाहे तिमाही किस्त कर लो, चाहे छमाही कर लो, चाहे साल की कर लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने 2000 पेंशन लेनी है तो 84 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। अगर 3000 पेंशन लेना है 18 साल की लड़की की, आपने कोई पेंशन योजना में अंशदान करना है, तो आपको 100 हो जाएंगे 26 रुपए, है ना। अगर 4000 है तो 168 रुपए।
अगर 5,000 पेंशन दिलवाना चाहते हो अपनी बेटी को 60 साल की उम्र में, 210 रुपया प्रति महीना आपको जमा कराना पड़ेगा। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ेगी 2-2, 3-3 रुपए बढ़ेंगे। पेंशन योजना केवल 18 से 40 साल की महिलाओं को मिलती है। पेंशन योजना केवल तो पेंशन योजना का लाभ कौन ले सकता है? जिसकी उम्र 18 से तो पेंशन योजना का जो लाभ है 18 से 40 साल की महिलाओं हो पुरुष हो उसको मिल सकता है, लेकिन वो सरकारी नौकरी ना करता हो, ना वो फैक्ट्री में काम करता हो, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए अलग पेंशन योजना है। ये उन लोगों के लिए पेंशन की सरकार की योजना है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कोई मूर्ति बनाता है, ताला बनाता है, नाई है, कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, या अन्य कोई काम करने वाला, वो सभी लोग है ना, इसका दलिया जो भी छोटा मोटा कारोबार है, खेत मजदूर है ना, जिसकी कोई यूनियन में हिस्सेदारी नहीं है, जहाँ कोई फैक्ट्री या सरकार में नहीं करता, उनके लिए ये योजना है। 18 से लेकर 40 साल की महिलाएं ई मित्र केंद्र में जाकर, कहाँ जाना है? ई मित्र, वहां आप अपनी पेंशन योजना का आवेदन कर सकते हो। पहली बार वो जितनी आपकी राशि होगी नकद लेगा, उसके बाद आपकी बैंक से कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको बैंक कापी साथ में लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड साथ में लेकर जाना पड़ेगा और मोबाइल नंबर लेकर जाना पड़ेगा। जब आपका वो पंजीकरण हो गया, पहली बार बनाने का वो 100-150 रुपया लेगा, और 100-150 अगर आप 35 साल के हैं तो 150 रुपया आपकी वो फीस होगी, 300 रुपया लेकर आपको वो कार्ड बना के दे देगा। फिर अपने आप अगले महीने से वो कटनी शुरू हो जाएगी। अगर आप उनको 3 महीने के बाद जमा करवाना चाहते हो, 3 महीने का इकट्ठा जमा करा सकते हो 450। अगर आप 6 महीने तो 6 साल का हो तो 7। अब ये कितना पैसा देना पड़ेगा? मान लो आपकी बच्ची 3000 पेंशन मिलेगी सभी को, इसमें सबसे कम पैसे आपको जमा कराने पड़ेंगे। बैंक माली में ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो लोग जारी नहीं रखते, वो कई बार वो छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें लाभ भी ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो 18 साल की बेटी है, 55 रुपए आप डालोगे, 55 ही सरकार डालेगी। 55 रुपए मतलब बहुत कम पैसे हैं। 55 रुपए आपने डाले, 55 सरकार डालेगी, 110 रुपए आपके खाते में जमा हो जाएगा। 60 साल तक आपको 55 रुपए ही देने हैं हर एक महीने के। अगर आप 3 महीने के करो तो 165 रुपए हो जाएंगे, है ना। तो आप 3 महीने भी कर सकते हो, 6 महीने भी, तो आप जो लिख के दोगे है ना, वो उस हिसाब से कटेगा। अगर आप 19 साल के हो गए तो 3 रुपए बढ़ जाएंगे। 55 के बाद हो गए 58, फिर 3 रुपए और बढ़ जाएंगे। अगर 19 साल के 20 साल के हो गए, है ना। 58 के बाद 61, फिर 64, फिर 21 साल के बाद 5-5 रुपए बढ़ेंगे, है ना। फिर उसके बाद मान लो आप 30 साल के हो गए तो 105 रुपए होंगे। 32 साल के हो गए तो 120 रुपया हो गए। 33 के हो गए 130, 34 के हो गए 140 रुपया, 35 साल के हो गए 150 रुपया, 36 के हो गए 160 रुपया, 37 के हो गए 170 रुपया, 38 के हो गए 180 रुपया, 39 के हो गए 190 रुपया। अगर 40 साल के हो गए तो 200 रुपया। 200 जितना आपका कटा है उतना ही सरकार डालिए। जिस जगह पे आपकी एंट्री है उतनी ही 60 साल तक आप जमा करानी है। अगर 35 में हो तो 150 ही 60 साल तक जमा कराने पड़ेंगे। अगर आप 40 के हुए तो 200 रुपये ही जमा कराने पड़ेंगे। जब आप 60 साल के होंगे तो आपको 3000 पेंशन मिलेगा। भगवान ना करे आपकी मृत्यु हो जाती है, खुदा ना खास्ता मृत्यु किसी को भी कभी भी हो सकती है, आधी पेंशन आपके पति को लग गई। अगर पति ने कराई हुई है ये पेंशन योजना तो आधी पेंशन आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कोई बीमारी आ गई, मान लो बीच में कोई बीमारी आ गई, 10 साल आपने भर्ती किया, लेकिन अभी आप 10 साल और पैसे जमा नहीं करा सकते, आपको काम नहीं मिलता, बीमारी पे खर्चा हो रहा है ना, काम करने के योग्य नहीं, तो जितने पैसे आपने जमा कराए हैं वो बिल ब्याज आप वापस भी ले सकते हैं। इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। एक थी अटल पेंशन, वो बैंक में है, ये ई मित्र केंद्र में। इसमें कम पैसा देना पड़ेगा जो ई मित्र वाला, जो बैंक वाला उसमें ज्यादा पैसा, लेकिन उसमें लाभ भी ज्यादा है। मान लो आपने 1000 पेंशन के लिए 42 रुपये 18 साल की बेटी का दिया, लेकिन उसकी मौत हो गई किसी भी कारण एक्सीडेंट, तो उसको 1,70,000 मिलेगा परिवार।
अगर 2000 की कराई तो 3,40,000 रुपया वापस मिलेगा। अगर 3 का किया तो 4.5 लाख मिलेगा। अगर 4,000 वाली पेंशन का दिया तो 6 लाख के आसपास मिलेगा। अगर 5,000 की पेंशन के साथ उसकी मौत होती है तो 8.5 लाख रुपया मिलेगा। उसमें पैसा ज्यादा जमा है, ज्यादा रिकवरी है, ज्यादा आपको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन इसमें केवल 3,500 पेंशन ही मिलेगी, मौत होने पे आधी पेंशन मिलेगी। फैसला आपको करना है, जहां भी आप ई मित्र में जाओ वहां करा सकते हो, जहां बैंक में कराओ, है ना। तो ये सारी योजनाएं जो है सरकार की तरफ से आपके लिए चलाई गई है। तो मैं चाहता हूँ, धन्यवाद। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका लाभ लें और अपना लाभ उठाएं। और अंत में मैं एक पोएम के साथ ये प्रोग्राम कोई और बोलना चाहते सर बोलेंगे? मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं एक लास्ट में हरवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताश्री थे, जो अमिताभ बच्चन जी की सभी फिल्में फ्लॉप होती रही, काफी परेशानियों का दौर आया और कामयाबी नहीं मिली। तो फिर उन्होंने एक पोएम अपने बेटे के लिए लिखी, जिसको पूरी दुनिया अगर उसको अपनाने के लिए काम करती है फिर वो काम कर सकती है, उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे बोलते हैं ना, जो डर गया सब आप जियो हजारों साल, ये दुआ है मेरी। अब करना क्या है, हौसला बुलंद रखना है। डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज ही मोती, गहरे पानी में डूबता टूटता विश्वास इसी हैरानी में। मुट्ठी खाली हार वो उसकी नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तीसरी पड़ाव, नन्ही चींटी भी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर फिर चढ़ना, नाव खड़ना, मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत में बहुत जरूरी बात है, सफलता जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, महिलाओं को सफल देखना चाहता हूँ, आपके बच्चों को सफल देखना चाहता हूँ, ये है सफलता के लिए कुर्सी। वहां से उठकर यहाँ प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये सबसे जरूरी है, ये पोजीशन है। इसको कैसे हासिल किया जाता है, अब इस लास्ट लाइन में आपको पता चल जाएगा। सफलता एक चुनौती है, ये मुश्किल काम है, हर कोई ध्यान नहीं आएगा, ये मुश्किल काम है, मानो ये मुश्किल, मैं करके दिखाऊंगा। सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। अपने में क्या कमी रह गई है उसे देखो, फिर सुधार करो। कुछ किए बिना जो ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब सफलता का राज ही बताऊंगा। सफलता का राज भी इसी में है। क्या है, जब तक सफल ना हो, आज भी कुंभ कर दी नहीं सुनते गए ना, खड़ा ये करना ये हो जाएगा, बुधवार वीरवार करते हो, ये छोड़ दो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जो ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की करते। मैं विराजमान प्रधान जी का और अपने प्रिंसिपल साहबान का और आप सभी आदरणीय मेरी मातृशक्ति का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी बात सुनी है, और आशा करता हूँ कि आप इसको अपनाओगे, अपनी जिंदगी को समृद्ध बनाओगे। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू वेरी मच। तो सबने राम राम। हमारा नाम गोविंदलाल और है, और वो लेबर हेल्पलाइन मजदूर मदद की सेवा और मजदूर अरे कोई समस्या आई है हमारी मजदूर वाले काम करो का। आज बहुत ही अच्छा विषय है कि आज इतना बड़ा अधिकारी जो दिल्ली अपने वास्ते चालीन आया है, अपने उदयपुर में पोस्टिंग है, और अपने लोगों वास्ते सुंदर सुंदर योजना जितनी बनी लगी, केंद्र सरकार बनी लगी, राज्य सरकार बनी लगी, योजना प्रचार प्रसार करवा वास्ते आपने रच में आई है। अपना मोटा अधिकारी आवे नहीं है, लेकिन आप रे बातें ये दरअसल पे ही है। वो धन्यवाद दूंगा सरपंच साहब ने, मदन जी ने, जो देखो समय निकालना है। सरपंच बहुत कम है, बाकी तो कहते करता रहो मीटिंग, आप रही सब कर लीजिए, बाकी कोई बैठे भी नहीं, लेकिन आप बेटा लगा ताली बजाओ। आदरणीय गुरुदेव विराज लगा है नंद जी, जो कि आपने उगली बड़ी स्कूल में बनावे प्रिंसिपल है, तो हमारे लिए भी ताली। आप मन नहीं मानिए, मीटिंग चल रही देखा, मूवी तो जाऊं, कई बटे बातें चल रही है, कई बटे बातें भी देखा सुंदर सी है ना। तो सब पहले बात यह है कि आज मेवाड़ रे एक लाल रो जन्मदिन है। आपको कतो बंडो अपने बेटा रो जन्मदिन तो याद रहे, अपनी बहू रो याद रहे, आपने सब रो याद रहे, लेकिन आज मेवाड़ रे एक लाल रो जन्मदिन है। बताओ कौन जन्मदिन वैसे क्या है तो जाने कोई आप इतिहास में मैंने जाके देखी थी यार, आप पूर्ण हाँ गई हाँ अपनी भूमिका देखी,
आज महाराणा भूपाल सिंह जी रो जन्मदिन है कंडो है महाराणा भूपाल सिंह जी कही दी तो बताओ आपने उदयपुर में महाराणा भूपाल हॉस्पिटल देखो जेटा आप इलाज करी जाओ वर्षों महाराणा भूपाल सिंह जी मनवा महाराणा भूपाल सिंह जी पहला भारत रा पहला शिक्षक है कही है पहला कर्नल है पहला यूनिवर्सिटी रा कुलपति है जना पूरा उदयपुर में शिक्षा जगत रे मैंने पहली बार बड़ा कदम उठाया बना रहे हाथों कई बड़ा बड़ा अधिकारी बना कई बड़ा बड़ा कर्नल बना इतना बड़ा अच्छा व्यक्ति है और आप जानो गोपाल सिंह जी की हाइट बहुत छोटी ही और वे दिव्यांग वेता लगा भी और भारत रे मैंने सब पहला यदि देश आजाद हुई और देश आजादी व्यवहार बात यदि मत वीरो अगर गोपाल सिंह जी कदम नहीं उठाता तो आज अपने पाकिस्तान में मिले करना गोपाल सिंह जी यदि जनमंच लियो यदि सरदार भाई पटेल ने सब पहला क्यों तो हमारी मेवाड़ रियासत भारत में रहेगा कहीं में रहेगा इतना बड़ा महान इतना मोटा मापा बहुत भाग्यशाली हा कि मेवाड़ रा लाल आपा मेवाड़ री धरती रा region रा इतना अच्छा जो महाराणा जन्मिया जना अपने मेवाड़ी आन बान और शान रखी दूसरी बात आपने पूछो अपनी बात पूछा अरे बड़ी झील कणी बड़ी बड़ी कोई बता सके सर्वसा पहली बड़ी राज सिंह जी देखो राज सिंह जी राज को बना लाओ तो हमारे मदर ने नाम बेटे के बना जो मदर नाम क्या ना सगा नाम क्या ना ये छोटी छोटी बात आपने याद नहीं है ना अब राम रे बारे में जानी रहा कृष्ण रे बारे में जानी रहा लेकिन जो साक्षात भगवान रा अवतार लेने अपने आया हमारे बारे में अपन जाने ही कोई झील बनाई राज सिंह जी झील बनाई या झील क्यों बनाई क्योंकि पानी में संकट हो पानी पीवारो नहीं मिलतो नदी में पानी नहीं परो जातो बड़ी पानी ने रोकड़ो हो या झील बनाई राजसमंद झील बनाई और बनारस पुत्र जय सिंह जी जय समंद झील बनाई बनारस पुत्र फतेह सिंह जी फतेह सागर झील बनाई बनारस पुत्र हां ये सब झीला जदी देखी रहो मेवाड़ में ये सारी झीला होते हैं हिंदी में भी बता सकूं लेकिन मेवाड़ी में हणी माता बतेलू ताकि आपरे लेने तक बात जाए अतरा मोटा महावीरा ने और मेवाड़ रा जितना भी राजवंश है बनाना आप कभी याद नहीं करते कभी महाराणा प्रताप जयंती वे जदी जदी जे उबई नहीं रहा सिटी में का जयंती चलो आप थोड़ा सा लाग बोला जावा सरपंच साहब विचार आई जाए तो गांव रा प्रबुद्ध जन पे जरूर जाए लेकिन आप लोगों की गांव में भूमिका अपने गांव एक किलो ले आए बांध तो बन गई लोग छोटी छोटी सी चली गांव रा बांध देता बदल गया हां ये बड़े काम इसके वोट में बदल अपने घर को लूट रहे हैं अपने ही घर वाले कोई वाड़ो कोई नहीं आयो कोई अमेरिका नहीं आयो कोई विदेश नहीं आयो आपे अपने सुन बढ़िया अंदर को फैमिली जो आज अपने भक्ति का अपने एक सशक्त और एक मजबूत राष्ट्र बनाना है तो आप सबने एक बार बिल्कुल जो पहला जो अपना पूर्वज कर दिया हमारा राजा साहब अपने चालू पर यदि चीज बड़ी सका बाकी तो जो रापत रोलो मिल जाएगा हमारी मीटिंग ही मैं क्यों सरपंच साहब मीटिंग है सबने 250 रुपए मिलेगा तो सब कहना पड़ा है नहीं ये गड़बड़ सत्य है अगर फ्री में मीटिंग में तो कैसा सर दिया है तो यार मीटिंग आप लोगों ने या मीटिंग आपने समतावर्धन वास्ते आपने सृजन वास्ते आपने जानकारी वास्ते संस्कार वास्ते बाजार में आपने पकौड़ा मिल जाएगा आपने गुलाब जामुन मिल जाएगा लेकिन आपने संस्कार नहीं मिलेगा तो आपने संस्कार में लेना है तो ज्ञानी आदमी को जाना पड़ेगा अच्छा नेता को जाना पड़ेगा अच्छा महापुरुष को जाना पड़ेगा तो संस्कार मिलेगा और संस्कार को अपना जीवन चलेगा है ना तो ये बात की ध्यान रखनी नवीन हुए के मानस पे याद ही है ना कोई याद नहीं हमारे सब भूली था अगर आपने कहीं याद नहीं रहे अरे गांव में मैंने बताओ कंडो नाम रावण है नाम कंडो रावण ने लेके भी घर में बेटा नाम है कंडो है कि क्यों नहीं रखा क्यों नहीं रखा ये होता कहीं दुश्मनी के रावण नाम लेकिन रावण नाम को अपने मन में तो क्रोध बेटो लोगों भले मैं मर जाऊं लेकिन हमारा बेटा का नाम रावण बन जाए रावण आप लोग नहीं जो गुस्सा आकर नहीं है जो गुस्सा हजारों साल से अपना बाप दादा अपने कहता है आपका कहता है अपन के अपनी रावण नहीं हुई लेकिन अपने मन में गुस्सा है यानी बात है अशोक गुस्सा अपने मन में जरूर रखो लेकिन सजन बातें रखो अच्छी बातें रखो मैंने यो काम तो करना ही चाहिए हमारे गांव में मैंने यो विकास काम तो करना ही चाहिए हमारे गांव में मैंने सरपंच तो बनना ही चाहिए वहां पर बनना ही चाहिए विधायक तो बनना ही चाहिए और तुम मोटे गुस्सा रखोगा
तो अपने देश की तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेगा, ठीक है ना। अब काम की बात करना, अब जाए शहर में जाए, दिल्ली जाए, मुंबई जाए, अमेरिका जावा, जापान जावा, जटे भी जाए, मजदूरी तो करे, सब करे नहीं करे। अब मजदूरी करने के मजदूरी के बाद कोई भया तो अदे नहीं है, आधा लोग भया खावा नहीं लगे, है ना। बहुत सारे लोगों की मजदूरी मारी जा रही है, चाहे बड़ी फैक्ट्री में काम की दो, चाहे बड़ी ईटा बाटा ना किया है, चाहे रोडी बिजली में काम की दो है, चाहे बड़ी ग्लास फैक्ट्री में काम की दो है, वे लोग आई नंबर ने याद रखे 1800 999 नंबर है। कटे भी ना काम करवाने दौरान के मारपीट हो जाए, गाली गलौज करे, जबरदस्ती काम कराए, काम पे बंद कर ले बने ले, अरे नंबर पे फोन करना, आपने शिकायत दर्ज करनी है ताकि आपने मजदूरी रुपया आपने पाछा मिल सके। आणि बात है, या लेबर हेल्पलाइन है, कही है हाँ, लेबर हेल्पलाइन पे आप फोन कर सको या निःशुल्क है, सुबह 8 बजे लगे, आज 8 बजे तक आप बिल्कुल फोन कर सको, कोई भया नहीं लगे। और दूसरी बात यह श्रम जो योजना है, अपने भारत असम सरकार की योजना है, बड़ी योजना और लाभ भी आप फोन करके ले सको, भाई श्रम डायरी कटू पड़ेगा, किस तरह बनेगा, ये किसी को दे दो। इसमें सभी योजनाएं हैं। अभी आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 1 लाख रुपया लोन मिल रहा है 5% ब्याज पे। कितने % ब्याज पे? तो आप जहाँ बैंक खाता है, तो आप कोई भी काम करते हो, लोहार हो, ताला बनाते हो, है ना, मूर्ति बनाते हो, सबके लिए ये लोन है। आप अपना कोई काम करना चाहते हो, ब्यूटी पार्लर का खोलना चाहते हो, इससे आप ले सकते हो। कोई एक महिला ले लो जो पढ़ी हो, फोटोकॉपी कर लो, पढ़ी लिखी जो भी है वगैरह। अंतिम योजना और बदलू ई श्रम कार्ड के बारे में भारत सरकार ई श्रम कार्ड लागू कर दी है। ई श्रम कार्ड देने को नहीं भेजा, घंटे सब योजना का लाभ एक गाड़ी और ले लो ना, एक मिनट है ना, मैं बाद में देता हूँ। ई श्रम कार्ड आप चाहे राशन ले रहा हो, एक मिनट भूल जो है ना, ई श्रम कार्ड भले आप राशन ले रहा हो, चाहे आप अस्पताल में इलाज करवा दे रहा हो, चाहे आप श्रमिक कार्ड बने लोगों है, चाहे आप समाज कल्याण में कोई पेंशन, कोई विधवा पेंशन, कोई भी चीज आप ऐसी कोई चीज जो सरकारी योजना में ले रहा हो, तो बस ई श्रम कार्ड गुजरेगा। ई श्रम कार्ड आपने बनाना बहुत ही जरूरी है। जितना भी कामगार है सरकारी डिपार्टमेंट ने छोड़ने, पीएफ वाला ने छोड़ने, जब पीएफ कट है वे नहीं आएगा, लेकिन जब पीएफ भी कट है वे सारा ई श्रम कार्ड में आएगा। ई श्रम कार्ड बनाना बहुत ही जरूरी है। आपने 18 साल की बेटी नहीं की है, काम करे तो घंटों भी बनवाना, 18 साल ऊपर बेटो नहीं की है, घंटे भी बनवाना, जो भी काम कर रहे हैं काम का जितना भी लोग बनवाना, ठीक है ना। ई श्रम कार्ड बना आपने कहीं भी योजना और लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रख लीजिए, है ना। तो ई श्रम कार्ड नहीं है तो उनमें ना जो, और ई श्रम कार्ड की एक लिमिट है, तो वो 50 साल या 60 साल के बाद नहीं बने। एक बार ई मित्र में आप संपर्क कर लीजिए, ई श्रम कार्ड खाली 25-30 रुपया लेगा आपने और बने दे देगा, ठीक है। ई श्रम कार्ड बात है, एक तो आपने बैंक पासबुक ले जानी है और दूसरा आपने ओटीपी वाला फोन ले जाना और आधार कार्ड ले जाना। ओटीपी आएगा घंटे बाद में, अगर ओटीपी नहीं आया हो तो आपने सीएससी केंद्र में तो मैंने खुद ई मित्र वालों ने देखा कि ये कटने वालेगा सीएससी के, अगर नहीं मिले ये नंबर है, ठीक है ना, अभी नंबर पे फोन करना, ये बताएगा आपने, ठीक है, बड़ी जगह मिलेगा, समझ में आएगी। अब ताली बजी शुरू। मेरी तरफ से भी आप सभी का धन्यवाद। आपको मेरी तरफ से 250 रुपया मिलेगा। वो लड़की है, उसके पास अपना आधार कार्ड उनको दे देना, अपना साइन कर देना, ठीक है ना। तो फिर आपको 15 तारीख से पहले 250 रुपया आपके खाते में आएगा।